सो हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू शो ऑफ जेई पे चर्चा। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल मेंबर है स्नेहा, जिन्होंने जेई एडवांस में बहुत अच्छी रैंक लाई और आईआईटी रुड़की में सीट पाई। आज वो जो हमारे मिथ होते हैं ना कि टॉपर्स इतने घंटे पढ़ते हैं, टॉपर्स ये बुक लगाते हैं, उनको ब्रेक करेंगे बिकॉज शी हरसेल्फ इज अ टॉपर और उन्होंने अपनी प्रिपरेशन कोटा से की है। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में और उनसे कुछ टिप्स लेते हैं। तो स्नेहा, I would like you to give a short intro about yourself. Hello everyone, my name is Sneha Maheshwari. My JEE Mains rank was 1814 and JEE Advanced rank was 3458. I live in Kota, so I did my coaching in Allen for 11th and 12th. That's all. बेसिकली आपने अपनी प्रिपरेशन क्लास 11 से स्टार्ट की आईआईटी जेई के लिए, है ना? सो यार, आपको क्या ऐसा मोटिवेशन था? लाइक ऐसा था कि कोटा पे रहते थे सो सभी को देख के कि मैं भी जेई का या नीट का तैयारी स्टार्ट करती, तो इस टाइप का कुछ था या फिर आपको था स्टार्टिंग से कि मेरे को आईआईटी में जाना है? मेरे भैया थे, वो वॉज अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। 7th 8th से ही मैंने सोच लिया था कि मेरे को मैथ्स लेना है। मैथ्स वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो मैंने सोच लिया था इसी फील्ड में जाना है। बाकी यार, आपकी बहुत अच्छी रैंक आई है जेई एडवांस में, इवन जेई मेन्स में तो उससे भी अच्छी रैंक है। सो जेई मेन्स के बेसिस में आपको कॉलेजेस मिल रहे होंगे ना? सो आपको कभी ऐसा लगा कि लाइक जेई मेन्स के बेसिस में कोई अच्छे एनआईटी पे सीएसई ले लेती हूँ, इस टाइप पे कभी फील आया जब जेई मेन्स का रैंक आ गया था? हाँ, मैंने सोचा था क्योंकि एडवांस का आई वॉज नॉट श्योर कि इतना अच्छा मैं कर पाऊँगी, तो मेरे दिमाग में आया था कि एनआईटीज़ में सीएस मिल जाएगा तो आई विल गो फॉर इट। ओके, सेकेंड चीज़ है कि कोचिंग मटेरियल्स आपने क्या प्रेफर किया? लाइक बहुत बच्चों के ऐसे दिमाग में होता है कि टॉपर्स जो होते हैं ना, वो बहुत सारे बुक्स लगाते हैं, डिफरेंट बुक्स, आई रोडोव एंड ऑल। तो आपका क्या सीन था कि आपने केवल मटेरियल्स कोचिंग के फॉलो किया या फिर उसके अलावा भी बहुत सारे बुक्स लगाए? मटेरियल के लिए मैंने तो कोचिंग वाले ही फॉलो किया है, मॉड्यूल्स वगैरह जो, और पास्ट ईयर के पेपर जो थे, पास्ट ईयर क्वेश्चंस थे, एनसीईआरटी थी, और फिजिक्स के लिए एडिशनल केवल एचसी वर्मा, दैट्स इट। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। फिजिक्स के लिए केवल एचसी वर्मा। सो यार, उतने बुक्स का दरकार नहीं, अगर आप केवल मटेरियल्स फॉलो करोगे दैट्स ऑल्सो एनफ, है ना? और बाकी सेकंड जो हमारे दिमाग में ऐसा परसेप्शन होता है, लाइक मैं भी सोचता था जब मैं कोटा में प्रिपरेशन करता था, मैंने भी प्रिपरेशन कोटा से की है, तो जो टॉपर्स होते हैं वो बहुत घंटे पढ़ते हैं, लाइक इतने इतने घंटे पढ़ते हैं। और कुछ बच्चे सोचते हैं कि टॉपर्स बहुत कम घंटे पढ़ते हैं बिकॉज उनका जो आईक्यू होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए उनको ज़्यादा देर पढ़ने का दरकार ही नहीं होता है। सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक कैसा है सीन? इट्स नॉट लाइक दैट। एक तुम जितना पढ़ रहे हो वो प्रोडक्टिव होना चाहिए फर्स्टली, तो मतलब एकदम ध्यान लगा के पढ़ना चाहिए। और हाँ, 6 मतलब कोचिंग आवर्स को इंक्लूड करके 12-13 घंटे मेरे भी हो जाते थे, तो 6-7 घंटे की सेल्फ स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट। हाँ। ओके, आपका डेली शेड्यूल क्या था? लाइक क्या, कैसे आप फॉलो करते थे? डेली शेड्यूल बस लाइक 8 बजे हम लोग की कोचिंग स्टार्ट हो जाती थी। 8 बजे से 2 बजे तक 2 बजे मैं घर पर आती थी, देन थोड़ा रेस्ट करती थी। 4 बजे मैं पढ़ने लग जाती थी। 4 से 8 मैं पढ़ती थी, उसके बाद 1 घंटे का मैं ब्रेक लेती थी। उसके बाद 8 से देन 12 और 1 तक आई यूज्ड टू स्टडी। बाकी यार, अभी आपसे मैंने बात किया और पता चला कि आपको नींद की बहुत प्रॉब्लम है एंड जनरली एस्पिरेंट्स को होती है, तो आप उसको कैसे मतलब अवॉइड करते हो? नींद की मैं थोड़े थोड़े टाइम में ब्रेक्स ले लेती थी, उसमें नैप ले लेती थी, तो वो हेल्प करता था बहुत। मिनिमम 6-7 आवर्स की नींद तो जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 4 घंटे बस सोने से हो जाएगा। बाकी आप प्रोक्रेस्टिनेट करती, लाइक सोचने लग जाते हैं अंदर ही पढ़ते समय कि मेरा हुआ नहीं एंड ऑल, ऐसा ऐसा कुछ दिमाग में थॉट्स आते रहते, तो उस समय आप क्या करते थे? बहुत बार हुआ है, मैंने सोचा है, मतलब पढ़ते पढ़ते जैसे मेरे मार्क्स कभी लो हो जाते थे तो मैं सोचती थी कि क्या होगा, क्या रिज़ल्ट रहेगा। तो उसके लिए, मोटिवेशन के लिए मैं अपनी फैमिली से बात करती थी, मुझे बहुत गाइडेंस सपोर्ट मिला है उनकी वजह से, और टीचर्स ने मुझे बहुत हेल्प करी है। बाकी यार, एट टाइम्स कभी ऐसा भी टाइम आता है लाइक अपनी प्रिपरेशन में, जैसे मैंने भी की प्रिपरेशन, तो कभी यार कभी क्वेश्चंस नहीं लग रहे यार, मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे, तो बहुत ज़्यादा लो फील होने लग जाता है और उस समय ऐसा लगता है कि यार अब छोड़ देते, अब मन नहीं कर रहा है। सो कभी आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है? हाँ, बहुत बार हुआ है। एज आई सेड, मैं अपने दोस्तों से बात करती थी, अपने टीचर्स, फ्रेंड्स,
and all that helped me a lot. उनकी guidance was much needed during my preparation. तो बेसिकली जो भी सराउंडिंग्स उनसे बात करो ज़्यादा से ज़्यादा, कनेक्टिविटी बढ़ाओ, एंड अकेले रहोगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, फिर आप डिप्रेशन में जा सकते हो। ये चीज़ है ना मेन, जैसे कि आपकी फिजिक्स बहुत नहीं कह सकता हूँ कि एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू वीक थी। आपके PYQs मतलब कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते थे एडवांस के क्वेश्चंस, तो उसको आपने कैसे टैकल किया, फिजिक्स को कैसे इम्प्रूव किया? मैंने फिज़िक्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया, उस पर ज़्यादा वर्क किया। फिर HC वर्मा को भी मैं सॉल्व करती थी इन लिमिटेड टाइम, और पास्ट ईयर के पेपर्स जो हमारे टेस्ट होते थे कोचिंग के, उनको ढंग से एनालाइज करती थी। उससे बहुत हेल्प मिली है मुझे। मतलब मैंने एक लिस्ट बना ली थी क्वेश्चंस की कि ये देख के जाना ही है मुझे इस टेस्ट से पहले, तो उससे रिविजन मैं करती रही। एक और चीज़ है, लाइक कोटा एज अ सिटी, जैसा आपको पता है कि बहुत फेमस एज एन एजुकेशन हब, बिकॉज बहुत सारे अच्छी अच्छी कोचिंग्स है। बाकी उसके बहुत ये भी है, लाइक कोटा में ये होते हैं, कोटा में वो होते हैं, कोटा में नहीं जाना चाहिए। उन मतलब जैसे आपको पता है कि कोटा के जो नेगेटिव साइड्स है, जो बहुत सारे वीडियोस अगर आपने देखे होंगे, तो वो आपको क्या लगता है, सही है? या फिर अगर सही है तो अपन उसको कैसे, एक स्टूडेंट कैसे वहाँ पे पढ़ाई कर सकता है? अगर तुम्हारे अंदर मोटिवेशन है कुछ करने की, तुम पे कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर तुम्हारा दिमाग केवल पढ़ने में है, तुम उसी पे ध्यान दोगे। नेगेटिव डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी होते थे, बट तुम्हें टैकल करना आना चाहिए। मॉक टेस्ट में तो आपके अच्छे नंबर आते ही होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आपके जो भी अभी तक बातचीत चली है उसके हिसाब से आप एज अ टॉपर स्टूडेंट हैं। जनरली टॉपर्स के तो मॉक टेस्ट में नंबर आते ही है। सो स्टिल आप बताओ कि अगर आपके मॉक टेस्ट में नंबर कम आते थे, सो बेसिकली मॉक टेस्ट के लिए आप क्या प्रिपरेशन मतलब फॉलो करते थे, पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी? मॉक टेस्ट जैसे होते थे तो उसके बाद एनालाइजिंग वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करना, उसमें देखना क्यों नहीं बना, क्या सिली मिस्टेक्स हुई, वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट थी मेरे लिए, और उसने बहुत हेल्प करी है। कंसेप्ट्स भी बहुत सारे मुझे पता चले पेपर्स से कि हाँ ये भी हो सकता है, ऐसा ट्रिक भी हो सकता है। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छी लगी। बाकी यार एक फाइनल जो टिप्स आप बाकी बच्चों को देना चाहोगे जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जेईई का प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं? टिप्स के लिए मैं कहना चाहूँगी कि अपना जो कोचिंग है उसका मटेरियल ब्लाइंडली फॉलो करिए। जो टीचर्स कह रहे हैं बुक्स के पीछे मत भागिए, और जो टाइम टू टाइम तुम्हें मिल रहा है काम, उसको वैसे ही उस शेड्यूल में फॉलो करें, और यू विल श्योरली सी योर इम्प्रूवमेंट। बाकी जैसे आपको ये सेशन इंपॉर्टेंट लगा होगा, बिकॉज दीदी ने बहुत सारे टिप्स स्ट्रेटेजीज जो उन्होंने पर्सनली फॉलो किया, शेयर किया है। सो अगर आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ, एंड सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। और बाकी ऐसी सीरीज कंटिन्यूएशन में चलते रहेगी, ऐसे ही डिफरेंट टॉपर्स आते रहेंगे, या फिर वो स्टूडेंट्स आएंगे जिन्होंने स्ट्रगल करके बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। सो ये जेईई की सीरीज जो है, जेईई पे चर्चा सीरीज, ये चलते रहेगी ऐसे। और फाइनली स्नेहा, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग यार। आपने मतलब बहुत एफर्ट्स दिखाया अपने साइड से पूरे सेटअप पे पॉडकास्ट के लिए, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। दिस सेशन वुड बी आई होप रियली हेल्पफुल। और जो भी आपके क्वेरीज हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू इस एज फास्ट एज पॉसिबल, and I hope this helps. Thanks a lot again स्नेहा। सो वीडियो को अपन एंड करते हैं, ऐसी सीरीज चलते रहेगी, और आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। चलो बाय, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।